अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर, आज की बड़ी अच्छी खबर और बहुत बड़ी खबर। कन्हैया कुमार, ये नाम काफ़ी मशहूर और मारूफ है सारे हिंदुस्तान में। इतनी मानवीय हस्ती आज आ पहुंची हैदराबाद बाखलिंगमपल्ली में, जहां पर एक प्रेस मीट मुनक्किद की गई और सीपीआई पार्टी वालों ने कन्हैया कुमार को इनवाइट किया और साथ में हमारे सियासत डेली उर्दू न्यूज़पेपर ज़ैद अली खान, जो कि चीफ एडिटर है सियासत पेपर के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब कन्हैया कुमार के बारे में हम क्या तारीफ करें, क्योंकि हमारे पास उतने अल्फाज नहीं है। आप खुद सुनिए कन्हैया कुमार को और आप खुद जान जाएंगे कि हैदराबाद के बारे में और तेलंगाना के बारे में कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा। बैठ करके नहीं लिखेंगे। और ये जो तरीका है, इस तरीके से इस देश की जनता की मानसिकता को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। और ये कैप्चराइजेशन का काम पहले इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा शुरू हुआ था। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा कैसे शुरू हुआ कि आप मान लीजिए क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और आपको सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के कहने पे आप इन्वर्टर क्यों खरीदेंगे, ये मुझे बता दीजिए। वो क्रिकेटर हैं, इन्वर्टर बनाने वाले वैज्ञानिक नहीं है कि उनके कहने पे हम इन्वर्टर खरीद लेंगे। ऐसे आपके दिमाग को कैप्चर किया जाता है। दिन रात आपको यदि कहा जाएगा कि पतंजलि का फेस वॉश लगाने से आपका चेहरा भी गोरा होगा और देश को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, तो आपको लगने लगता है कि सही बात है कि पतंजलि का फेस वॉश लगा करके हम देशभक्त बन जाएंगे। सुबह जाते हैं, पतंजलि का फेस वॉश खरीद के लाते हैं और मुंह में लगाते हुए सोचते हैं जो है हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। देश की मिट्टी से टाइल्स बनता है, एक ही कंपनी का टाइल्स देश की मिट्टी से बनता है कि तमाम टाइल्स जो है वो देश की मिट्टी से ही बन रहा है। और आपने कभी ऐसा सुना है शुद्ध देसी घी? अरे घी देसी ही होता है। विदेश में कहीं घी आपको खाने को मिला है? ये भारत में ही घी मिलता है। और इसीलिए आप घी को खोजिए डिक्शनरी में, उसका कोई अंग्रेजी में आपको शब्द नहीं मिलेगा। आपको अंग्रेजी डिक्शनरी में घी का घी ही लिखा हुआ मिलेगा, उसका कोई अंग्रेजी नहीं मिलता है। ये शुद्ध देसी घी, अब उसके साथ गाय भी लगा देते हैं, शुद्ध देसी गाय का घी। ये क्या है? ये है आपकी सोच को पहले कम्युनल बनाया जाएगा, आपके सोच को पहले कास्टिस्ट बनाया जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है कि जो इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास बना नहीं सकता है। और मैं आपको बता देता हूं कि इस देश की जनता अपना इतिहास भूली नहीं है कि आप तय ही ना कर सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। और ये जो साजिश है, ये नए तरीके की ब्रिटिश पॉलिसी है। पुराने जमाने के जो ब्रिटिश थे, जिनके वक्त हमने गुलामी झेली, जिनके खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई हुई इस देश के भीतर, इस मुल्क के भीतर, और तमाम तरीके के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम समुदाय और जाति के लोग, लिंग भाषा बोली के लोग मिल करके उन अंग्रेजों को इस देश से बाहर किया, अपना राज स्थापित किया, एक बेहतरीन संविधान स्थापित किया गया। और ये कोशिश की गई कि जिन लोगों ने अपने जान गंवाए, चाहे वो अशफाकुल्लाह खान हो, भगत सिंह हो, वो तमाम लोगों के विचारों का देश कैसे बने और उनके विचारों को, उनकी लड़ाइयों को, उनके संघर्षों को एक दस्तावेज के तौर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान का रूप दिया। और उस संविधान को लागू करते हुए हमने ये शपथ ली, यह देश तमाम लोगों का है। इस मुल्क में, इसकी ज्योग्राफी में रहने वाले वो तमाम लोग इस देश के नागरिक हैं और सबका अधिकार बराबर होना चाहिए, इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। लेकिन ठीक उसी वक्त जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ उस वक्त भी चाय पे चर्चा कर रहे थे और आज भी चाय पे चर्चा कर रहे हैं, वो आज मुल्क की गद्दी पे काबिज हुए हैं और उन्होंने अंग्रेजों से कुछ सीखा है। रूल तो वो सीखे नहीं हैं, इसके साथ साथ उन्होंने
डाइवर्ट एंड रूल भी उन्होंने सीखा है। और इसीलिए आज जब कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो बोले कैसे। डर का ऐसा माहौल है कि यदि आप बेबाकी से बोलने की हिम्मत करते हैं, जो कि आपके इंसान होने का वजूद है कि आप इंसान हैं, और इस वजह से उनको डराया और धमकाया जाता है, फिर भी वो नहीं मानते हैं, तो उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। और एक एक करके जो आवाज है, जो मुखालफत की आवाज है, उसको बंद करने की कोशिश की जाती है। पहला सवाल यह है कि इस डर के माहौल से हम बोलने का साहस जुटाएं कैसे। और यदि आप साहस जुटा लें, इस मुल्क की विरासत की बदौलत, एक हिंदुस्तानी होने का जो आपका ताकत है, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट से यदि आप बोलने की ताकत जुटा भी लें, तो आपके सामने इतने मुद्दे परोस दिए जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस पे बोले और किस पे चुप रहें। ये परिस्थिति पैदा कर दी गई है। पिछले 4.5 सालों में इस देश में जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, मैं वादा करता हूं आप में से किसी को भी ये सारी चीजें याद नहीं होंगी। आपको ये तो याद होगा कि आज गाय माता के नाम पे एक भीड़ के द्वारा इंसान की हत्या कर दी जाती है, लेकिन कितने इंसानों को मारा गया है, वो कौन कौन से नाम हैं, वो नाम आपको याद नहीं होगा। और यहां मैं आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस कोट को याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा संविधान बना रहे हैं जहां 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट और 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू होना चाहिए। आप सोचिए कि आज 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट ये तो है, लेकिन 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू नहीं है। ये कैसे है, ये मैं आपको याद दिलाता हूं। प्रधानमंत्री जी को तमाम चीज करने की फुर्सत है। इजराइल भी जा सकते हैं, वो अमेरिका भी जा सकते हैं, दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन जुनैद का घर का रास्ता उनको नहीं मालूम है, अखलाक के घर का रास्ता उनको नहीं मालूम है। वो सब लोगों से मिलते हैं, दुनिया भर के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, सबसे इनको मिलने का वक्त है, लेकिन रोहित वेमुला की मां से मिलने का वक्त नहीं है, नजीब की मां से मिलने का वक्त नहीं है। इस बात को आप समझिए कि ये एक मानसिकता है, ये एक सोच है, ये महज सरकार नहीं है जो आपके सर के ऊपर आकर के 2014 में बैठी है। ये वो सोच है जो सोच और समानता में भरोसा करता है, इनइक्वलिटी में बिलीव करता है। और इसी इनइक्वलिटी को बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए, जैसे अंग्रेजों ने अपने लूट को बनाए रखने के लिए और टिकाए रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, आज उसी डिवाइड एंड रूल की बदौलत ये जो अंग्रेजों के चमचे हैं, ये हिंदुस्तान के भीतर इनइक्वलिटी को बनाए रखने के लिए, इस देश के संसाधनों को लूटने के लिए कास्टिज्म और कॉम्युनलिज्म का खेल खेल रहे हैं। बात हमको समझना चाहिए। और ये खेल किस तरीके से खेला जा रहा है कि इसमें हमारे लोग भी उलझ जाते हैं, हमारे लोग भी बुरी तरीके से इसमें फंस जाते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कितना बड़ा खेला है, कितनी बड़ी लूट चल रही है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होता है। आज खतरे में महज संविधान नहीं है, संविधान के भीतर जो एक एक मूल्य हैं, उसको किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, इस बात को हमको समझना चाहिए। जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इस देश की जो रवायत रही है, उस रवायत को लोग भूल चुके हैं। मुझे बचपन की एक जो गाना है, मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इस गाने से चल करके आज आप देखेंगे रामनवमी राम जी के नाम पर, मतलब राम कि कन्हैया जब भी तकरीर करते हैं, ये कम से कम घंटा सवा घंटे की इसको जरूरत पड़ती है। आज के मुल्क के हालात में ये बड़ी अहम बात है कि एक शख्स हम में ऐसा पैदा हुआ है जो जुर्रत के साथ सारी एनडीए का, सारी वजारत का, सारी मुखालिफ हिंदुस्तान का अकेला मुकाबला कर रहा है।
मैं ये चाहता हूं शहर हैदराबाद के ताल्लुक से बता दूं कि ये गंगा जमुनी तहजीब का एक कदीम शहर है। यहाँ की आवाम ईसाई सब आप अपने दिल में लेकर जाकर अपने महल्ले में, अपने खानदान में, अपने अहबाब में उसको पहुंचाएं, ताकि ये जो तहरीक हैदराबाद में शुरू होने वाली है, ये तहरीक को हम पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश करें। ये बात जरूर है कि जब से ये 2014 में हिंदुस्तान में लागू किया जाए, जो ऐसा हो कि सिर्फ एक फिरके की वो तारीफ कर सके और दीगर फिरकों के वो खिलाफ बने। अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि हमारा आईन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर साहब ने तैयार किया है, आज अम्बेडकर को कोई मुकाम देने के लिए एनडीए तैयार नहीं है। इसी तरह गांधी जी का कर दो, गांधी जी के खातिर नाथूराम गोडसे को आज उसकी मंदिर बनाई जा रही है। ये कितनी मायूब बात है एक हिंदुस्तान के लिए, एक हिंदुस्तान जो फिरका परस्त ताकतों के लिए शुरू से आज़ादी के बाद से मुकाबला करता रहा है, उसके साथ ये हो रहा है जिसको हम देख नहीं सकते। और कन्हैया की ज़बान से हम जब सुनेंगे तो हमको इस बात का अंदाज़ा होगा कि कन्हैया क्या बोल रहे हैं, क्या मिशन है उनका, और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम ये अहद करेंगे कि हैदराबाद सबसे पहले कन्हैया के पैगाम को हैदराबाद से लेकर आगे बढ़ेंगे और ये दिल्ली तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, यहाँ आप लोग आए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि कन्हैया अपने तासुरात, अपने तजुर्बात और अपने स्टूडेंट्स यूनियन से लेकर आज तक के जो हालात हैं उसके बारे में आपको पढ़ कराएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।